एक मोल क्रिस्टलीय जालक के निर्माण के दौरान जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। या ऐसे कहें कि एक मोल क्रिस्टलीय जालक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक मोल क्रिस्टलीय जालक है, यानी कि एक मोल कोई लेटिस है, एक मोल कोई क्रिस्टलाइन लेटिस है यानी कि क्रिस्टलीय जालक है। एक मोल क्रिस्टलीय जालक को कुछ ऊर्जा दी गई जिससे वो क्या हो गया, क्रिस्टलीय जालक टूट गया। जैसे मान लो एक मोल का अर्थ, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एक मोल है इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मोल के अंदर, एक मोल लेटिस है तो कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको कुछ एनर्जी दी गई जिससे ये क्या हो गया, वियोजित हो गया। जितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मान लो कोई भी जालक होता है तो प्लस माइनस इस प्रकार से हो सकता है कि वो बना हो, और जालक ऊर्जा दी गई तो ये जालक है वो अब क्या हो गया है, टूट गया है। प्लस अलग हो गए हैं, माइनस अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जितनी ऊर्जा देनी पड़ी उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि एक मोल क्रिस्टलीय जालक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। या फिर एक मोल क्रिस्टलीय जालक के निर्माण के दौरान जितनी ऊर्जा दी जाए उसे क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई NaCl है तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ये एक मोल है। तो एक मोल को कुछ एनर्जी दी गई यानी कि लैटिस एनर्जी दी गई, जालक ऊर्जा दी गई, तो अब क्या हो गई, Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। एक मोल थे ये, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल थे, तो वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो जालक ऊर्जा होगी। या मैं ऐसे कहूँ कि Na प्लस है, एक मोल Na प्लस है, एक मोल Cl माइनस है, जब ये आपस में जुड़े क्या बना, NaCl बन गया। तो कुछ ऊर्जा बाहर निकली, जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा यानी कि लेटिस एनर्जी कहा जाता है। तो जालक ऊर्जा के बारे में समझ गए होंगे। एक मोल क्रिस्टल के निर्माण के दौरान जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, या फिर ऐसे कह दें कि एक मोल क्रिस्टल तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो अब देखो, एक मोल के अंदर अणुओं की संख्या तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। एक मोल का द्रव्यमान की बात कर लें तो एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, जैसे NaCl की बात कर लें तो एक मोल है, तो एक मोल है इसका मतलब क्या है, 58.5, क्योंकि क्लोरीन का होता है द्रव्यमान 35.5 और सोडियम का होता है 23, तो कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम NaCl में क्या होगा, एक मोल होगा। यानी कि 58.5 ग्राम में NaCl में से Na और Cl को अलग अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसी को लेटिस एनर्जी कहा जाता है, यानी कि जालक ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि एक मोल क्रिस्टलीय जालक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा यानी कि लेटिस एनर्जी कहा जाता है। अब ये किस पर डिपेंड करती है, एक है सबसे पहले बंध लंबाई पर। तो बंध लंबाई क्या होती है, दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। जैसे मान लो दो नजदीक के परमाणु हैं, इनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। तो बंध लंबाई है वो लैटिस एनर्जी पर किस प्रकार से डिपेंड करती है,
कि लैटिस एनर्जी होती है वो समानुपाती होती है 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ के क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है लैटिस एनर्जी। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यानी कि लैटिस एनर्जी समानुपाती 1 अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस, यानी कि लैटिस एनर्जी है वो 1 अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये बॉन्ड लेंथ है। जैसे मान लो ये कोई धनायन है और ये क्या है, कोई ऋणायन है, यानी कि ये कोई प्लस वाला है और ये कोई माइनस वाला है। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी, यानी कि ये धनायन की त्रिज्या है आर प्लस और ये ऋणायन की त्रिज्या है आर माइनस। तो बॉन्ड लेंथ होती है वो मुख्य रूप से आर प्लस प्लस आर माइनस के इक्वल होती है, यानी कि ये लगभग संपर्क में रहते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत दूर रहें या फिर और नज़दीक रहें, ऐसे भी हो सकता है कि ये एक दूसरे के भिड़े हैं, एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं। थोड़े किस प्रकार का बॉन्ड है इस पर डिपेंड करेगा। धात्विक बंध में ऐसे रहते हैं, सहसंयोजक बंध में ऐसे रहते हैं, थोड़े से अंदर घुसे होते हैं। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी की बॉन्ड लेंथ है वो आर प्लस प्लस आर माइनस होती है और लैटिस एनर्जी होती है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होती है, उल्टा होता है। बॉन्ड लेंथ की जगह अपने आर प्लस प्लस आर माइनस लिख सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है, धनायन होता है वो बहुत बड़ा छोटा होता है जबकि ऋणायन बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लो ये कोई ऋणायन है, ये कोई ऋणायन है, तो ये क्या होता है, कोई धनायन होता है, यानी कि धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है। यानी कि धनायन है वो काफ़ी छोटा है ऋणायन की तुलना में। जैसे मान लो धनायन है वो चूहा है तो ऋणायन क्या है, हाथी है। तो यानी कि धनायन का आकार काफ़ी छोटा होने के कारण अपने धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है, जैसे आर माइनस है ये और ये आर प्लस है, तो आर प्लस प्लस आर माइनस है, यानी कि आर प्लस प्लस आर माइनस को लगभग आर माइनस मान सकते हैं। तो यानी कि आर प्लस प्लस आर माइनस को आर माइनस मान ले तो लैटिस एनर्जी है वो समानुपाती किसकी होती है, मुख्य रूप से आर माइनस के समानुपाती होती है। क्योंकि ये धनायन काफ़ी छोटा होने के कारण इसको अपने छोड़ दें तो लेटिस एनर्जी है मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती है, ऋणायन पर डिपेंड करती है। जैसे अपने कोई एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे मान लो कोई LiF है, LiCl है, LiBr है, LiI है। इसमें देखा लिथियम तो इक्वल है, यहाँ पर फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है और आयोडीन माइनस है। यहाँ पर ये छोटा है, ये मोटा है, ये बहुत मोटा है, ये तो बहुत मोटे से भी मोटा है। यानी कि इसका आर इधर जाने से क्या हो रहा है, आर माइनस है वो बढ़ रही है। आर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि आर माइनस बढ़ जाती है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि आई बड़ा होने के कारण इसकी जालक ऊर्जा क्या होगी, कम। तो कम लैटिस एनर्जी और आर छोटा है, छोटे का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, बड़ा। तो यहाँ पर क्या होगी, अधिक जालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी। तो इधर से इधर जाने पर लैटिस एनर्जी के मान में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। जालक ऊर्जा के मान में कमी होती जा रही है। तो जालक ऊर्जा के बारे में आप समझे कि क्या होती है जालक ऊर्जा और किस पर डिपेंड करती है। तो देखा आपने कि बॉन्ड लंबाई पर लैटिस एनर्जी है वो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लैटिस एनर्जी के लिए एक सूत्र दिया जाता है कि NaE² अपॉन D 1 अपॉन N। तो D तो क्या है, D यही है बंध लंबाई। D अपनी क्या है, बंध लंबाई है और D की जगह आप क्या लिख सकते हो, D बराबर आर प्लस प्लस आर माइनस लिख सकते हो। वैसे ही पूरा इक्वल नहीं होता ये कि ये D ऐसे होता है, आर प्लस प्लस आर माइनस माइनस 0.09 डेल्टा EN होता है, लेकिन
वो विद्युत ऋणता dn विद्युत ऋणता का अंतर होता है। तो आप लगभग इसको ऐसे लिख सकते हो r प्लस प्लस r माइनस। r प्लस का मान छोटा होता है इसीलिए d की r माइनस के समानुपाती लिख सकती हो, क्योंकि लेटिस एनर्जी है वो समानुपाती r प्लस काफ़ी छोटा होने के कारण 1/r माइनस से लिख सकते हो। ये पहला तो बॉन्ड ऑर्डर था। एक दूसरा चार्ज है, ये z क्या है यहाँ पर आवेश, तो लेटिस एनर्जी है। दूसरे फैक्टर पर बात करते हैं कि लेटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा है वो आवेश पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो लेटिस एनर्जी है वो समानुपाती होती है जेड की स्क्वायर। जेड की स्क्वायर का मतलब है जेड प्लस और जेड माइनस। जेड प्लस क्या चीज़ है, जेड प्लस है धनायन पर उपस्थित आवेश। जेड प्लस क्या है, धनायन पर उपस्थित आवेश है। और जेड माइनस क्या है, ऋणायन पर उपस्थित आवेश है। ऋणायन पर उपस्थित आवेश है। ऋणायन पर कितना चार्ज है और धनायन पर कितना चार्ज है, तो वो है। तो यानी कि धनायन पर चार्ज बढ़ जाएगा तो लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, ऋणायन पर चार्ज बढ़ जाएगा तो लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये चालक ऊर्जा जैसे मान लो कि ऐसे है, मान लो कोई Al2O3 है, तो इसकी लेटिस एनर्जी देखेंगे तो ये कैसे टूटता है कि 2Al+3 में और +3O-2 में। तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी है वो समानुपाती किसकी होगी, एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना है 3 और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है 2, तो 3 × 2 इस प्रकार से समानुपाती होगी। बजाय जैसे मान लो कि AlO होता या अपने AlCl होता तो इस पर +1 और इस पर -1 होता। जैसे AlCl3 होता तो इस पर +3 और इस पर -1 होता। तो यहाँ पर 3 1 लिखते, यहाँ पर 1 1 लिखते, यहाँ पर 3 2 लिखते, तो यहाँ की चालक ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि जब आयनों पर आवेश बढ़ने पर चालक ऊर्जा है वो उसी गुणांक में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये Z तो क्या है, Z है आयनों पर आवेश है, आयनों पर आवेश है। इसको आप पृथक पृथक लिख सकती हो यदि धनायन और ऋणायन पर आवेश सेम नहीं है। जैसे मान लो कैल्शियम सल्फेट है तो यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 की स्क्वायर। तो इसी प्रकार Z की स्क्वायर लिखा गया है। धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेश दोनों पर अलग अलग है तो Z + Z माइनस लिख सकते हो आप। ये क्या है, ए है मेडुलम स्थिरांक बोला जाता है ए को। तो ए है उसको मेडुलम स्थिरांक कहा जाता है। ये अलग अलग जो क्रिस्टल होते हैं उनका मेडुलम स्थिरांक है अलग अलग होता है, क्योंकि क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। किसी की BCC होती है, किसी की FCC होती है, किसी की CCP होती है, किसी की HCP होती है। यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबॉइडल क्लोज पैकिंग, इस प्रकार से यानी कि जो चेंज होने पर ए का मान भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ए है ये एक एन एक नियतांक होता है जिसे एन को बोरन एक्सपोनेंट बोलते हैं, बोरन एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये अलग अलग का नियतांक क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे लिथियम और बेरिलियम के लिए 5 होता है, सोडियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए 7 होता है। यानी कि एक निश्चित मान होता है जो अलग अलग का अलग अलग होता है।